फरीहा इदरीस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। कहिएगा, बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कि इस जंग को रोका जाए और पाकिस्तान की जानिब से कोशिश भी की गई, लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि जो शराइत अमरीका ने रखी हैं वो बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप इस जंग का? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उसमें ये भी बहुत ही अहम बात है कि दुनिया ने उसको रेसिप्रोकेट किया है। पाकिस्तान को देखा है एक ऐसे मुल्क की तरह जो कि ना सिर्फ निगोशिएट कर सकता है बल्कि उसके मामला बहुत अच्छे हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे उनका ट्रस्ट मौजूद है। यही वजह है कि आप भारत में देखें कि तकलीफ से उनकी आवाजें आ रही हैं, उनको बहुत सख्त परेशानी है कि पाकिस्तान कैसे दुनिया में इस वक्त एक उभरती हुई कुव्वत बनकर नजर आया है, जहाँ पर उसको अमेरिका का भी इत्मीनान हासिल है, रशिया, चाइना, दीगर ममालिक, यूरोप। इसके अलावा आप ये देखें कि ईरान एंड मिडल ईस्ट हर जगह से उसको एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर के तौर पे देखा गया है, जिसके लिए हम सबको एज पाकिस्तानी इस प्राउड मोमेंट में फख्र करना चाहिए। सेकेंडली, ये लंबा प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में एक चार्टर आएगा और दूसरा को एक्सेप्ट कर लेगा। जिस वक्त इतनी बड़ी जंग हो जाती है और आप उसके मिड में हैं, तो हर पावर ब्रोकर और हर पावर अपनी अपनी जो कुव्वत इस्तेताअत है उसके मुताबिक अपनी डील की बार्गेनिंग करेगा। इस वक्त जो दो मेजर कुव्वतें हैं उसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान है। अमेरिका ने अपनी पूरी माइट के साथ शुरू के कुछ दिनों में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान के अंदर भी हमें सस्टेनेबिलिटी नजर आई और उस जंग में जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, जो कि एनालिस्ट ने पहले ही कह दिया था, इनफैक्ट अमेरिका को भी ये बात बता दी गई थी कि अगर ये जंग बढ़ गई, लंबी हो गई, तो फिर ईरान को एडवांटेज मिलेगा और वो एडवांटेज अब ईरान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जिस वक्त निगोशिएशन टेबल पर आए हैं, उस वक्त ईरान की पावर का इक्वेशन ज़ाहिर बराबर तो नहीं हो सकता अमेरिका के, लेकिन कमतर भी नहीं है बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में वो एक कंफर्टेबल तरीके से विराजमान हो गए हैं। ममालिक हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के बुलाने के बावजूद उनकी मदद नहीं की है, तो वहाँ पे पावर इक्वेशन आपको ईरान की तरफ नजर आ रहा है। बहुत शदीद बमबारी अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर जारी है, लेकिन ईरान की कुव्वत बर्दाश्त उसके बराबर आ गई है, तो वो उसको सस्टेन कर, जबकि इसराइल के ऊपर जो बमबारी ईरान कर रहा है वो इसराइल से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कुव्वत बर्दाश्त में ईरान को बढ़तरी हासिल होती नजर आ रही है, में बढ़तरी हासिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वैसे एज अ सुपर पावर असलहे में, अपने सामान में अमेरिका इस वक्त ईरान से बहुत आगे है। लेकिन अगर अमेरिका ने को ये बताया है इस वक्त ईरान ने कि हम आपकी टर्म्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ये आगाज है। पहले हमने देखा कि ईरान ने 6 निकात भेजे थे, अमेरिका ने एक प्लान बना के भेजा, तो इस वक्त अमेरिका को ये बावर करवाया गया है ईरान की तरफ से कि आपकी बार्गेनिंग पावर क्या है, और दोनों साइड बताएंगी। अभी अमेरिका की तरफ से जवाब आ जाएगा, मेरे ख्याल से सख्त किस्म का ही आएगा, लेकिन वो अपनी अपनी बार्गेनिंग पावर्स बताएंगे। 15 निकात अमेरिका ने आगे रखे थे, उनको भी पता था कि ईरान ने सारे नहीं मानने। ईरान ने जब 6 निकात रखे थे, उनको भी पता था कि सारी बातें तो नहीं मानी जाएंगी, बहुत सारी बातों पे आप आगे चलेंगे, कुछ मान लेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये सिलसिला अभी जारी है, इसमें अभी आपको बहुत सारे मामला अप्स एंड डाउन नजर आएंगे, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं इन द बैकग्राउंड, इसराइल बीइंग द मेजर वन, मगर भारत भी पीछे नहीं है और भारत और इसराइल का नेक्सस बिल्कुल सामने है। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान भी है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, तो भारत को वैसी तकलीफ है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि खित्ते में पावर इक्वेशन पाकिस्तान की तरफ चला जाए। ऑलरेडी मार्का हक के बाद से ये पावर इक्वेशन पाकिस्तान के हक में आया है। अब एज अ इंटरनेशनल मीडिएटर जिसमें इंडिया का अपना मीडिया इस वक्त बहुत ही सख्त तकलीफ में नजर आ रहा है, अगर ये मामलात मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और जंग बंदी हो जाती है, उसकी बहुत तकलीफ भारत और इसराइल को होगी। और यही बात हमें और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली मिडिल ईस्ट और ईरान को बार बार बावर कराई जा रही है कि मुसलमान ममालिक हैं, इस पावर इक्वेशन में मुसलमानों के साथ झगड़ा होने का फायदा
डायरेक्टली इसराइल को जा रहा है। तो इसराइल इस वक्त आपको खुश नजर आ रहा है इस मामले में, जहाँ के अमेरिका में परेशानी है, इसराइल में परेशानी नहीं है, क्योंकि पावर इक्वेशन में इसराइल को तो फायदा ही है, चाहे दुबई पे अटैक हो, चाहे सऊदी अरब पे अटैक हो, चाहे ईरान पे अटैक हो, इसराइल को हर तरीके से फायदा है। तो वो इस वक्त विन विन पोजीशन में है। इसलिए जरूरी है कि आप एक इत्तेहाद मेंटेन करें बिटवीन द मुस्लिम नेशंस, ताकि इसराइल को भी बैकफुट पे किया जा सके। और यही बात पाकिस्तान ने ईरान तक कन्वे की है, और यही बात मिडल ईस्ट तक भी कन्वे की गई है। ये बात अमेरिका के इंटरेस्ट या इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है, ये मुस्लिम कंट्रीज के इंटरेस्ट में है। तो अगेन अभी बात आगे चलेगी, बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसमें कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि स्पॉयलर्स ना आए इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। यानी फरिया साहिबा, आप ये समझती हैं कि अभी ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तमाम तजावीज़ ना ईरान ने माननी थी, ना तमाम तजावीज़ ईरान की अमेरिका ने माननी थी, लेकिन यहाँ पर जो बयान आया है ईरानी प्रेस टीवी की जानिब से, उन्होंने कहा है कि तमाम शराइत गैर मुनासिब हैं। यानी किसी एक के ऊपर भी एग्री करते नजर नहीं आ रहे ईरानी हुक्काम। देखिए, ईरान ने जो शराइत आगे रखी थी, हम उनको जरूरी रिसर्च कर लेते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बात जंग बंदी की है, और यही बात अमेरिका भी कह रहा है कि जंग बंदी करें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नॉर्मलाइज करें। तो इस बात पे तो दोनों मान रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे के पॉइंट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, मगर जंग बंदी से आगाज होगा, ये ईरान भी कह रहा है, और इस बात पे अमेरिका भी मान रहा है ये बात। लेकिन कल भी जिस वक्त ईरान के साथ निगोसिएशन की बात हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया, इजराइल ने शदीद हमले जारी रखे ईरान पर, और ईरान ने भी रिटेलिएट किया। तो हमले रुके नहीं हैं, वहां पे लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो ये जंग बंदी से तो अभी हम बहुत दूर हैं। जो निगोसिएशन टेबल पर आ गए हैं, ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन उसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप आपको उस वक्त नजर आएगा जब कुछ घंटों के लिए या कुछ देर के लिए आपको बमबारी रुकी हुई नजर आएगी। यस, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने जो अटैक का ऐलान किया था उसको वो 5 दिन और फिर उससे ज्यादा मुलतवी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि जिस वक्त इस जंग का आगाज हुआ है, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान उस वक्त टेबल पर था, और उसके बावजूद अमेरिका ने उनको टेबल पर बैठा के आयतुल्लाह को शहीद कर दिया। तो ये बात अभी कुछ दिन पुरानी ही है, अभी तो कहते हैं ना कि कफन भी मैला नहीं होते। तो ये बात ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, तो ईरान की तरफ से सख्त स्टैंड अगर आ रहा है, उसमें उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं उनका भी प्रेशर उनके ऊपर बहुत होगा। अमेरिका में मूड डिफरेंट है। अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वॉर से एग्री नहीं कर रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये इजराइल की जंग है, अमेरिका इसके अंदर जबरदस्ती में घुसा हुआ है, और अमेरिका को इसका नुकसान है, और अमेरिका को जल्दी जल्दी से निकलना चाहिए। अक्सरियत उनमें उन लोगों की है जो ईरान की रजीम को पसंद भी नहीं करते। अक्सरियत उनमें उन लोगों की है जो कि ईरान को ईवल एक्सेस का, आपको याद होगा जिसे बुश ने कहा था, जॉर्ज बुश ने, वो उससे एग्री करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस जंग से एग्री नहीं करते। बिल्कुल, जंग से एग्री नहीं करते। और लेकिन फरिया साहिबा